बोल कृष्ण भगवान की जय हो। 10वां अध्याय शुरू। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे माँ बाओ और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवगण जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझे अजन्मा अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं। वे सब मोह रहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि ज्ञान मोह समा सत्य दंभ दुख जन्म मरण भय और अभय अहिंसा समता संतान तप दान यश अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझसे अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दे दीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम मित्र अचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। आप तो सब ऋषि देव ऋषि नारद अमित देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं आप भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों को उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं, अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए। उनके द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगी, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य विभूतियों को ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुण के समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और धृतमात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में सकंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुणवाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, योगों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्च सर्वा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्य में राजा मैं ही हूँ। शस्त्रों में ब्रज, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ। जलचरों में वरुण, पितरों में
अरियम्मा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्धि करने वालों में वायु, शस्त्र धारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, समृद्धि, मेघा, धृति और अक्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्म शासम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय उद्योग, सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। इति श्री मद्भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नाम 10वां अध्याय समाप्त है। बोल श्री कृष्ण भगवान की